हाँ, वाणी है। हाँ, 556 नंबर की है। हमें गुरुदेव कह रहे हैं, कर्म का मर्म समझ, धर्म का कर्म समझ, समझ का धर्म समझ, धर्म कर्म समझ का मर्म समझ, समझ समझ कहते युग बीते, समझ ना आई। हमें गुरुदेव कह रहे हैं, एक मिनट होल्ड। हाँ, हाँ, पढ़ती हूँ वापस से। कर्म का मर्म समझ, धर्म का कर्म समझ। सतगुरु हमें बता रहे हैं कि कर्म का मर्म समझ, यानी कहने का भाव समझ, हमें समझ लेना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं। हम कुछ भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, धर्म का कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, किस भाव से हम कर रहे हैं, ये समझना है। बताया कर्म का मर्म समझ, यानी हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसका मर्म समझें, कारण समझें कि हम उसको क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। वही संसार में हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। तो जो भी हम कर्म करें वो सेवा भाव से हो और वो कर्म परमात्मा का मानकर हम करें। तो वो कर्म करते हुए भी हम कर्ता भाव में रहेंगे। ये प्रभु का मानकर कर रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं, इस भाव से करते हैं तो वो कर्म करते हुए भी हम अकर्ता बने रहेंगे। तो इस तरह कर्म का हमें मर्म समझना है। और ये तो है नहीं कि हम कर्म के बिना रह सकते हैं संसार में, तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म के पीछे का मर्म समझना है। जैसे रोटी सेकते हैं तो चिमटा अगर ये समझे कि मैं रोटी सेक रहा हूँ तो ये गलत है। चिमटे के पीछे के हाथ जो है उसने चिमटे को पकड़ रखा है, उसके कारण रोटी सिक रही है। तो ऐसे ही हम कर्म कर रहे हैं तो हमारे पीछे जो परमात्मा की शक्ति है उसके द्वारा हो रहा है, हम नहीं कर रहे। तो इस तरह के मर्म को समझना है, फिर कर्म करना। फिर कहा धर्म का कर्म समझ, धर्म का कर्म समझ। जो भी धर्म हम कर रहे हैं, धर्म का कर्म, वो भी किस भाव से कर रहे हैं ये देखें। कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारी कैसी भावना है। क्या जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, या फिर उसमें भी हम सकाम कर्म कर रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं तो भगवान ऐसा हो जाए। तो ये कर रहे हैं तो ये तो सकाम है, ये भक्ति नहीं है, ये तो हमारा ही हम मनोरथ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए बताया कि धर्म का कर्म समझ, धर्म के जो भी हम कर्म करते हैं वो भी अहंकार शून्य होकर परमात्मा को अर्पित करते हुए हम करें। जैसे फूल चढ़ाते हैं तो फूल चढ़ाएं इसलिए कि फूल का दिल खिल जाए हमारा, इस भाव से करें। फिर कहा समझ का धर्म समझ, जो भगवान ने बुद्धि दी है
उसको भी हम समझें, उसका भी धर्म क्या है उसको हम समझें। बुद्धि दी है इसलिए कि उसमें बुद्धि की शुद्धि हो, ज्ञान से, समझ सही से विवेक जागृत हो, उसके बाद हम उस बुद्धि को यूज में लें। तो फिर कहते हैं धर्म कर्म समझ का मर्म समझ। इन तीनों का मर्म समझें कि क्या है इनका मर्म, धर्म का मर्म क्या है। मैं रहित होकर कर्म करना, कर्म का मर्म सब कुछ जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी, वो करवाने वाला है। समझ का मर्म भी यही है कि जो बुद्धि में ज्ञान आया है वो परमात्मा ने दिया है, हमारा नहीं है, और बुद्धि की शुद्धि हो। तो कहा आगे, समझ समझ कहते युग बीते समझ न आई। तो समझ समझ कहते हुए युग के युग बीत गए, लेकिन मनुष्य को समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि समझा ही नहीं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें तीनों का ही चिंतन करना है, कर्म धर्म और समझ का चिंतन करते हुए हमें बात को, वाणी को, या इसकी जो गहराई है इसको समझना है। इसलिए गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि हमें धर्म को समझना है, धर्म को समझकर फिर हमें कर्म करना है, यानी भगवान करवा रहे हैं। तो इन पर गुरुदेव यही बता रहे हैं कि जब ये दृष्टि मिलेगी तो हमें, तो हम धर्म को अपना कर कर्म करेंगे, तो अपने आप ही हमारी विवेक जो है वो खुलता चला जाएगा और हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण होता चला जाएगा। इसलिए गुरुदेव बता रहे हैं कि हमें कर्म करते करते युग बीत गए, धर्म करते करते युग बीत गए, समझ की बातें करते करते युग बीत गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए हमें गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो संसार में हमारा आगमन हुआ है, ये इसीलिए आया हुआ है कि हम धर्म को समझें, धर्म को समझकर फिर हम कर्म करें संसार में, तो हमारी बुद्धि की शुद्धि होती जाएगी और फिर जो कुछ भी हम करेंगे वो सब कर्म हमारे सार्थक होते चले जाएंगे। हमारा विवेक जागता चला जाए, खुलता चला जाएगा। फिर वाणी का भाव समझ में आया कि कर्म का मर्म समझ, धर्म का मर्म समझ, धर्म का कर्म समझ, समझ का धर्म समझ, धर्म कर्म समझ का मर्म समझ, समझ समझ कहते युग बीते समझ न आई।